नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे कि फिनटेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि दोस्तों म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंपनी काम करती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने रिसेंट में ही 2 महीने पहले वीडियो बनाया था। उस टाइम पे ये स्टॉक लगभग 1100-1200 रुपये के आसपास, 1150 के आसपास ये कंपनी चल रही थी। हमने बोला था उस टाइम पे ये कंपनी फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकती है, जिससे रिलेटेड मैंने इससे रिलेटेड मतलब कि वीडियो बनाया दोस्तों। तो उससे देखा है तो ये कंपनी 1100 से लगभग अभी ये 1400 के ऊपर ट्रेड कर रही है और ऑल टाइम हाई ये कंपनी लगाती चली जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो थंबनेल हमने बनाया था केफिन टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, मतलब ऐसा हमने बताया था दोस्तों। और उस वीडियो को आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, जो कि केफिन टेक्नोलॉजी आगे स्टॉक मूवर्स लिखेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अभी मैं इसी स्टॉक से रिलेटेड जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आपसे बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये कंपनी 2000 के लेवल को भी टच करेगी, इससे भी ऊपर ये कंपनी ट्रेड करेगी, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हम आगे किफिन टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों आज की तेजी को देख करके मैं नहीं डिस्कस करूंगा, कोई भी न्यूज हो तो उसको मैं आगे कवर कर लूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर आज के दिन देखेंगे तो लगभग 6% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। 5 दिन के चार्ट को देखें तो 13 से 14% है, और एक महीने के भी चार्ट को अगर आप देखें तो 38%, 39% स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। 6 महीने के चार्ट को देखें तो लगभग पैसे को डबल कर दिया कंपनी ने। जैसा कि मैंने आपसे क्या बताया दोस्तों कि एक महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे, स्टॉक ने लगभग 40% का रिटर्न बना के दिए, और हमने आपको ये स्टॉक लगभग यहाँ पे सजेस्ट किया था। मतलब देखिए, सजेस्ट तो नहीं कह सकते, फिर भी 1157, 1100 के आसपास ये कंपनी चली थी उस टाइम पे। आप कह सकते हैं कि वहाँ से भी ये कंपनी ने 20-25% का रिटर्न अभी तक बना के दे दिया है। एक साल में अगर आप देखें 200% है, और 5 साल की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी लगभग 300% का रिटर्न बना के दे दिया है। न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो आपसे बताएं केफिन टेक्नोलॉजी ने लगभग अलॉट किया है 30,800 इक्विटी शेयर, जो कि अंडर द ये स्टॉक ऑप्शन जो एम्प्लॉय वाला होता है दोस्तों, उससे रिलेटेड उन्होंने किया है। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज के दिन मार्केट में बहुत सारी मतलब कि जो रिकॉर्ड हाई केफिन की बात करें, ऑर्कर फाइनेंस, BSE, एमडीएस मार्केट, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंडियन होटल्स भी था दोस्तों, लेमन ट्री भी था, बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जो कि आज के दिन ऑल टाइम हाई और गिरते हुए मार्केट में भी उन्होंने अच्छी खासी मतलब कि पकड़ बनाई है। देखिए, तो सबसे पहले तेज़ी के पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है, ग्लोबल न्यूज हो, ग्लोबल कुछ भी हो, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब ऐसे अनसर्टेन माहौल होते हैं तो आपको एक ही चीज़ एडवाइस की जाती है, क्या है कि एस आई पी की अगर बात करो तो ये जो कि मतलब कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड का काम बनेगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इस कंपनी को फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। जिससे रिलेटेड आज के दिन क्या मतलब कि बहुत सारे मार्केट में ऑलरेडी आप सभी लोगों को ये चीज़ बताया जाएगा। हालांकि अगर मैं वहीं पे कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो जितनी छोटी कंपनी है, देखिए इन कंपनियों में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आपने आज तक देखा होगा BSE को, BSE लगातार हाई लगाते चला जा रहा है। CDSL को देख लीजिए, CDSL भी लगातार हाई लगाते चला जा रहा है। जितनी भी कैंप्स को देख लीजिए, म्यूचुअल फंड की कोई भी कंपनी, यहाँ तक कि अगर मैं निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट की बात करूँ, HDFC EMC की बात करूँ, सभी जो कि ऑल टाइम हाई पे हैं। हालांकि ये भी कंपनी ऑल टाइम हाई पे ही है, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, इनकी जो रिजल्ट है दोस्तों, इनके खर्चे कम, एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो खर्चे कम और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि हाई मार्जिन पे भी ये कंपनियाँ काम करती हैं। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों और भी है कि इस स्टॉक में जो तेजी के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, आप कह सकते हो जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो अभी न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि RBI उसको रेगुलेट करने वाली है। तो आने वाले समय में इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लगभग 73-74 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसकी एक वैल्यू हाई भी क्रिएट हुआ है। हालांकि एक ट्रेडिंग बेस पे भी आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूम बनने के कारण भी स्टॉक में तेजी देखने को मिली। लगभग 12% ही माल डिलीवरी में उठाया गया है। यहाँ पे अगर हाई देखेंगे तो आज के दिन 19 दिसंबर को कंपनी ऑल टाइम हाई लगभग 1446 रुपये के आसपास हाई, और 456 रुपये पे कंपनी का लो देखने को मिल रहा है। कंपनी में अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो क्या कुछ अनाउंसमेंट हुआ है? नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो 19 दिसंबर को छोटा मोटा अपडेट 18 दिसंबर को देखने को मिला है, जो कि अगर मैं बात करूँ तो प्रेस रिलीज करके कंपनी ने बताया है कि इनका जो ब्लैक रॉक के साथ जो मतलब इनका जो अभी आप कह सकते हैं कि डील होते हुए दिखा है। ब्लैक रॉक भी दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि एक बड़ा फंड मैनेजर है, वो भी एक बड़ी म्यूचुअल फंड है, जो कि रिलायंस से रिलेटेड भी रिसेंट में न्यूज़ देखने को मिला था, जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड। तो उसके बाद देखा तो जियो फाइनेंशियल भी लगभग 400 रुपये के ऊपर ट्रेड किया था, मतलब 400 के आसपास गई थी कंपनी, और अभी देखा है तो 350 325 के आसपास कंपनी चल रही है। इस कंपनी से रिलेटेड हमको बहुत बड़ा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इस कंपनी का जो मेन स्कीम देखने को मिलता है, मेन बिजनेस देखने को मिलता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड एंड प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम से रिलेटेड कंपनी काम करती है। मलेशिया एंड फिलीपींस, हांगकॉन्ग में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 25,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। कंपनी के ऊपर डेट 1 रुपये का नहीं है, 10 का फेस वैल्यू है। ROC बेस्ड ही देखने को मिलता है। पी की अगर मैं बात करूँ
तो 82 के आसपास कंपनी का पी देखने को मिल रहा है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, जैसा कि ये भी कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है, तो मोनोपोली कंपनियों में अगर आप कहेंगे तो ये भी कंपनी मतलब कि बीएससी, सीडीएसएल, मल्टी, एमसीएक्स, कैम्स, सारी जैसी कंपनियां ऐसे मतलब कि ऑल टाइम हाई पे लगा रही हैं। तो ये भी कंपनी ऑल टाइम हाई पे चले, सिवाय एक कंपनी को छोड़ करके, क्योंकि लटकती हुई तलवार इनके ऊपर जो है दोस्तों इस समय मतलब सुपर एक्सचेंज का, उसको छोड़ करके बाकी आप कह सकते हैं कि सभी कंपनियों में अपने को तेज़ी ही देखने को मिल रही है। और रिजल्ट इनके मतलब कि जैसा कि हमने देख ही लिया है प्रॉफिट को, तो हाँ, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों कि हाई मार्जिन्स देख सकते हैं कितना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 50% के आसपास, मतलब 45% 40% के आसपास इस कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है। तो ये एक हाई है जो कि देखा है तो ये कंपनी को मतलब कि एक स्टेबल बनाता है। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में, और 33% का स्टेक प्रमोटर के पास है, बचा हुआ स्टेक 24% एफआईज के पास है, सेकंड स्टेक आप कह सकते हैं डीआईज के पास है, जो कि इस क्वार्टर में उन्होंने सेलिंग किया है और इसके बाद ही स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। तो अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि आने वाले समय ये कंपनी 2000 नहीं, ये कंपनी 5000 रुपये तक भी जा सकती है, जो कि एक छोटी कंपनी में दोस्तों पोटेंशियल जिस टाइप की देखने को मिलती है, तो उसी टाइप से गिरावट भी देखने को मिलती है। जो कि अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि इस स्टॉक में गिरावट नहीं हुई, इस स्टॉक में जिस टाइप से तेज़ी देखने को मिली उसी टाइप से गिरावट भी देखने को मिली है। तो इस चीज़ को भी अपने को नोट करके चलना है। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कंपनी जब मार्केट में लिस्ट हुई थी तो कुछ समय तक ये कंपनी चली भी नहीं थी। इस चीज़ को भी आपको नोट करना है कि लगभग 20-25% ये कंपनी ऑलरेडी मार्केट में डाउन ही रहती थी। उसके बाद देखा जब चलना स्टार्ट किया तो एक अच्छा खासा मतलब कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब स्टॉक में गिरावट होगी मेरे पॉइंट से, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हो सकता है कंपनी लास्ट 1000 से 1200 रुपये तक ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। गिरावट की मैं बात कर रहा हूँ। तेज़ी की बात करें तो इसके गिरने के बहुत ही कम चांस है, फिर भी ये कंपनी 2000 के लेवल को अगर तोड़ती है तो इससे एक मतलब कि हायर की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मेरी तरफ से किसी भी टाइप की कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।